हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सरकारी सफारी पर स्वागत है। आज आपको एक बम्पर वैकेंसी निकल कर आ रही है बिहार एसएससी के माध्यम से। जो स्टूडेंट इस बार 12th पास किए हैं वो भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप इस वैकेंसी को आप कैसे फिलअप करेंगे। सबसे पहले बताते हैं वैकेंसी कौन सा है। वैकेंसी का नाम है प्रयोगशाला सहायक, मतलब प्रयोगशाला लेबोरेटरी सहायक के पद पर निकला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि है 15/5/2025 से 15/5/2025 से 14/6/2025 तक इसको आप फॉर्म वो भर सकते हैं। ठीक, इसका पदनाम है प्रयोगशाला सहायक। वेतनमान है, वेतन स्तर 4 लेवल का है, मतलब 40,000 रुपया तक आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट विज्ञान से होना चाहिए, मतलब कोई भी स्टूडेंट जो साइंस स्ट्रीम से इंटरमीडिएट किए हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सीट, मतलब टोटल 143 सीट पर यह वैकेंसी निकली है, जिसमें अनारक्षित कोटि के लिए 56 सीट और अनुसूचित जाति के लिए 22 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 22 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 18 सीट है, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 5 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 14 सीट है। कुल पदों की संख्या 143 है, जिसमें महिलाओं के लिए 36 आरक्षण के तहत 48 वैकेंसी दी गई है। आप लोग इस वैकेंसी को बहुत ही आराम से भर सकते हैं। इसका सिलेबस भी बहुत ही अच्छा दिया गया। आगे तक बने रहे, हम बताते हैं कौन कौन इस वैकेंसी को भर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस वैकेंसी को भरने के लिए उम्र सीमा। अब अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी, मतलब कि 1/8/2024 के आधार पर जिस जिस अभ्यर्थी का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगा वही इस आवेदन को फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। और अनारक्षित पुरुष के लिए अधिकतम आयु मैक्सिमम है 37 साल, पिछड़ा वर्ग के महिला एवं पुरुष के लिए 40 साल, अनारक्षित महिला के लिए 40 साल और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 42 साल है। इसके द्वारा आयोग द्वारा समतुल्य प्रमाण पत्र उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य होगी, मतलब मैट्रिकुलेशन के आधार पर आपका जन्मतिथि मान्य होगी। मैट्रिक आगे हम बताते हैं, इसका सिलेबस सब कुछ बताते हैं। आप लोग जुड़े रहे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। सबसे देखते हैं परीक्षा की पद्धति। परीक्षा की पद्धति खास खास बात यह है कि इसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न रहेगा। बिहार कर्मचारी आयोग द्वारा परीक्षा नियमावली 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित, मतलब बिहार एसएससी का एक रूल है कि अगर 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उस पीटी और मेंस दोनों परीक्षा लिया जाएगा। अगर 40,000 से कम स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पीटी एग्जाम लिया जाएगा। अब देखते हैं परीक्षा कैसे लीजिएगा। पहला है पीटी परीक्षा। पीटी परीक्षा में आपको समान अध्ययन के 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। समान अध्ययन के 35 प्रश्न, विज्ञान के 75 प्रश्न, मात्रात्मक योग्यता मासिक क्षमता, मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों मिलाकर 40 प्रश्न है। मतलब समान अध्ययन 35 प्रश्न है, जीके जीएस जितना हुआ वो सब 35 प्रश्न हुआ। विज्ञान मतलब साइंस 75 सवाल, बहुत साइंस का बहुत ही महत्व दिया गया है इसमें। और रीजनिंग प्लस मैथ दोनों मिलाकर 40 प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखते हैं समान अध्ययन। समान अध्ययन इससे प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की समान जानकारी तथा समान अनुप्रयोगों के संबंध में उनकी योग्यता का जांच करना है। वर्तमान में घटनाओं दिन प्रतिदिन शामिल किए जाने, मतलब करेंट अफेयर सर पूछा जाएगा आसपास 10th तक। और समसामयिक विज्ञान में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये सब पूछा जाएगा। खेल खिलाड़ी के बारे में भी पूछा जाएगा। ठीक, अब देखते हैं विज्ञान। विज्ञान के प्रश्न इंटरमीडिएट 10+2 के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगी। इसमें सबसे इंटरेस्ट बात है कि जो विज्ञान का सिलेबस है वह 10+2 इंटरमीडिएट लेवल का होगा विज्ञान। और मात्रात्मक योग्यता और मानसिक क्षमता प्रश्न, इसमें देखिए मात्रात्मक योग्यता मतलब मैथ में बहुत ही आसान सवाल पूछा जाएगा। अर्थमेटिक पोर्शन रहेगा, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, जो आप 10वां 9th 10th में पढ़े भी होंगे। उसके बाद मानसिक क्षमता में प्रश्न पूछा जाएगा। आगे हम देखते हैं, इसके बाद दिया गया आपको आरक्षण के बारे में दिया गया, मतलब इसको सबसे बड़ी बात है कि इसको फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या आवश्यक पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब वही हुआ निवास प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग क्रिमि रहित, मतलब जो पिछड़ा वर्ग है उसको एनसीएल लगेगा। वह इसलिए जिसके पास अभी एनसीएल नहीं है वह जल्द से जल्द एनसीएल बनवा ले। उसके बाद आपको हम देखते हैं क्या क्या है। जीवादी सब लोग आप लोग पढ़कर समझ सकते हैं, आगे कुछ नहीं है, मेन चीज़ वही हुआ।
अभ्यर्थी समान प्रशासन बिहार पटना द्वारा ऑनलाइन, हाँ मेन बात है कि आप ऑनलाइन कब से कब, ऑनलाइन की प्रारंभ तिथि है 15/5/2025 से लेकर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16/5/2025 तक दिया गया है। ठीक, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र। अब देखते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र में आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र क्या क्या लगेगा। सबसे पहले लगेगा मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पोता नाती नाती का प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण, ये सब लगेगा प्रमाण पत्र संबंधी सभी डॉक्यूमेंट आप बनाकर रख लीजिए। ठीक, उसके बाद घोषणा अंतिम तिथि। खास बात है कि आप ऑनलाइन करने के अंतिम तिथि पर मत रहिए। जैसे ही 15 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा उसके 10 दिन के बाद आप फॉर्म भर लीजिए। ठीक, आप और अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो हर जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आपको जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।